आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है माटी त्योहार किस संभाग की जनजाति मनाते हैं। ए बस्तर संभाग, बी सरगुजा संभाग, सी बिलासपुर संभाग, डी रायपुर संभाग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए बस्तर संभाग। माटी त्योहार जो है वह मुख्य रूप से बस्तर संभाग के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। बस्तर ज़िले में यह जो त्यौहार है वो काफ़ी उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है और जो इसे माटी तिहार कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी की पूजा कर अच्छी फसल के लिए भगवान का धन्यवाद किया जाता है। और यह जो पर्व है माटी त्यौहार, यह मुख्य रूप से चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह में मनाया जाता है। यह एक दिवसीय पर्व होता है जो अलग अलग गांवों में अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिन में मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए भादो कृष्ण चतुर्थी, बी भादो शुक्ल चतुर्थी, सी क्वार कृष्ण चतुर्थी, डी क्वार शुक्ल चतुर्थी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भादो शुक्ल चतुर्थी। भादो शुक्ल चतुर्थी में बहुरा चौथ का जो पर्व है वो मनाया जाता है। अब है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ए श्रीमती ममता चंद्राकर, बी श्रीमती सुरुजबाई खांडे, सी श्रीमती तीजनबाई, डी सुश्री रितु वर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी श्रीमती सूरजबाई खाड़े जो है वह भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, युवा गृह को गीतू ओना कहा किस जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बिरहोर। बिरहोर जनजाति के जो युवा गृह जो होते हैं उसे गीतू ओना कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला। खम्ब स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ए कोरकू, बी खाड़िया, बी मुरिया, डी मुंडा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोरकू। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ददरिया। ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। ए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी बलदेव प्रसाद मिश्र, डी प्यारेलाल गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बलदेव प्रसाद मिश्र। अब है हमारा अगला प्रश्न, बड़े भजन का रामनवमी मेला किस माह में लगता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पौष माह में। अब है अगला, जालल्य देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है। ए कुरुद, बी कवर्धा, सी जांजगीर, डी जसपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जांजगीर। जांजगीर में जालल्य देव महोत्सव आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तक छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण किनकी कृति है। ए डॉक्टर रमेश चंद्र महरोत्रा, सी पंडित दानेश्वर शर्मा, बी डॉक्टर मुन्नूलाल यदू, डी भालचंद्र राव तेलंग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी पंडित दानेश्वर शर्मा। अब है हमारा अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 75 दिन की। अब है अगला, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए चैत, बी बैसाख, सी जेठ, डी आषाढ़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी जेठ। अब है अगला, हल्बी किस भाषा परिवार से संबद्ध है। ए आर्य, बी द्रविड़, सी मुंडारी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए आर्य।
अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह चंदा के छाँव माँ किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है हमारा शकुंतला शर्मा की। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? ए बैगा, बी कोरबा, सी कमार, डी खैरवार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए बैगा। बैगा जनजाति के लोग साल वृक्ष की पूजा करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मान। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है? ए बारामासी, बी फाग, सी सबनाही, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सबनाही। सवनाही जो है वह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है। अब है हमारा अगला प्रश्न, चुलमाटी, तेलमाटी, मायामौरी, नहहौर, परधनी, भड़ौनी व भावेर, दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? ए पठौनी गीत का, बी सोहर गीत का, सी बिहाव गीत का, डी देव गीत का। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बिहाव गीत का। यह जो है ये सभी विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जो कि छत्तीसगढ़ी विवाह के जो रस्में होती हैं उस बीच में गाया जाने वाला यह गीत है। अब है हमारा अगला प्रश्न, खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? ए बी संगीत, ए गायन, सी नृत्य, डी चित्रकारी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी संगीत। अब है हमारा अगला प्रश्न, छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? ए दिवाली, बी होली, सी नई फसल के स्वागत, डी पोला। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी नई फसल के स्वागत में। नई फसल के स्वागत में छेरछेरा गीत जो है वह गाया जाता है और यह उत्सव मनाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, राउत नाचा किस उत्सव पर गाया जाता है? ए होली, बी सी दिवाली, बी पोला, डी विवाह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी दीपावली। दीपावली के पर्व पर राउत नाचा जो है वो मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा और जो बाकी दिन लक्ष्मी पूजा के दिन राउत नाचा जो है वो विशेषकर दीपावली के अवसर पर किया जाए। अब है हमारा अगला प्रश्न, इस राज्य की उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाता है? तो इसका सही आंसर है साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे उराव जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं। धर्म व पूजा के गीत हैं? ए गौरा गीत एवं जमारा गीत, बी माता सेवा गीत व भोजली गीत, सी धनकुल की गीत व नागपंचमी का गीत, डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धर्म व पूजा का गीत है, जैसे कि गौरा गीत है, जवारा गीत है, ये सब पूजा गीत है, और धनकुल गीत जो है वो नागपंचमी गीत जो है वो धर्म व पूजा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? ए प्रसिद्ध रासलीला, बी लोकगीत, सी साप्ताहिक पत्रिका, डी छत्तीसगढ़ी व्यंजन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए प्रसिद्ध रासलीला। अब है अगला, बार नाच किस जनजाति में प्रचलित है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कंवर जाति। बार नाच जो है वो मुख्य रूप से कंवर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, सुआ गीत प्रमुखतः किस में प्रचलित है? ए सतनामी नारियों में, बी ब्राह्मण नारियों में, सी गौड़ नारियों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गौड़ नारियों में। गौड़ जो नारियाँ होती हैं वो सुआ गीत जो मुख्य रूप से सुआ नृत्य और गीत गाते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? ए पुनाराम निषाद को, बी मिथिलेश साहू को, सी झाड़ूराम देवांगन को, डी नवलदास मानिकपुर को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी झाड़ूराम देवांगन को। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का
परिचय के लेखक कौन है? ए हरि ठाकुर, बी श्यामाचरण दुबे, सी केयूर भूषण, डी अन्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी श्यामचरण दुबे। श्यामचरण दुबे ने छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय लिखा है। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? ए माड़िया, बी मुरिया, सी हलबा, डी पहाड़ी कोरवा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए मुड़िया। मुड़िया जनजाति के लोग मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। अब है अगला प्रश्न, गौरा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ए अबूझ माड़िया, बी डंडामी माड़िया, सी प्रधान, डी प्रधान, सी पलजा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी डंडामी माड़िया। अब है अगला, कखसार किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? ए मुरिया, बी भतरा, सी पहाड़ी कोरबा, डी अबूझ माड़िया। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अबूझ माड़िया। अबूझ माड़ियाओं का कखसार जो है वह है लोकप्रिय नृत्य है। अब है हमारा अगला प्रश्न, चेलिक व मोतियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़कियों को कहते हैं? ए उराव, बी मुरिया, सी भुइयाँ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी मुरिया। मुरिया जनजाति के लोगों में लड़के को चेलिक और लड़की को मोतियारी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में धनवार जनजाति पाई जाती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी दुर्ग। अब है हमारा अगला प्रश्न, नृत्य के साथ मनोरंजक गीत नहीं है? ए कर्मा, बी डंडा, सी नचौरी, डी दीवार। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी दीवार। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है? ए बारामानी, बी सौनाही, सी फाग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फाग। बसंत ऋतु में मुख्य रूप से फाग गीत गाया जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक कलाकार जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले हैं? ए सुकमा, बी कोंडागांव, सी कांकेर, डी दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कोंडागांव। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी झाड़ूराम देवांगन को।